दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले रिलेशन थ्योरी की। देखिए फर्स्ट ईयर एग्जाम हो या फिर सेकेंड ईयर एग्जाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग अब आ गए हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 हम लोग देखेंगे और 500 पढ़ों सीरीज है। इससे पहले भी हम लोग यहाँ पर 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जाकर आप वीडियो को देखिएगा। अगर CTI इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो भी आप देखिए वीडियो को। अगर आप ITI फर्स्ट ईयर के हो या फिर ITI सेकेंड ईयर के हो तब भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस पार्ट में यहाँ पर 101 से लेकर 125 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों को देख चुके हैं 4 अलग अलग पार्टों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रतीक दर्शाता है। यहाँ पर डायोड बना हुआ है, AB यहाँ पर है, A+B यहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा इसमें होगा, XOR गेट या फिर NAND गेट या फिर AND गेट या फिर XNOR गेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा आप भी इसको सोचिए। तो इसका आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, XOR गेट आपका होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ITI फर्स्ट ईयर है या फिर ITI सेकेंड ईयर या फिर किसी कंपनी तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। ये सब NCVT सारे क्वेश्चन ये सब पूछे जा चुके हैं एग्जामों में। अगला प्रश्न है, जब एक पिंजरा प्रेरक मोटर को सीधे ही DOL स्टार्टर के साथ चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होगी। तो देखिए स्क्वायर गेज यहाँ पर इंडक्शन मोटर है, पूर्ण भार के बराबर हो जाएगा, पूर्ण भार के दुगना हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा, या फिर पूर्ण भार की 3 गुनी हो जाएगी, या फिर पूर्ण धारा के 5 से 7 गुनी हो जाएगी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें 102 का चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? चौथा वाला। यहाँ पर पूर्ण भार से वो क्या हो जाएगा, 5 से 7 गुना। वहाँ पर पूर्ण भार से 5 से धारा उसकी 5 से 7 गुना हो जाएगी, धारा जो उसकी होगी। अब बढ़ते प्रश्न नंबर अगली तरफ। पूछा है 3 चरण की मोटर में चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने वाले फ्लक्स वेक्टर कोण पर स्थापित किया जाता है। यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पूछा है, तो कितने डिग्री पर यहाँ पर ये विस्थापन करता है? तो 103 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। यानी कि जब भी यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर होगा तो वो आपका 120 डिग्री पर ही क्या होगा, उसका विस्थापन होगा 120 डिग्री। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 104 पर। पूछा गया है संधारित प्रारंभिक मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, आपूर्ति संयोजन में अनियमितता से या फिर अतिरिक्त प्रारंभिक वेस्टर्न के संयोजन के परिवर्तन से, या फिर तीसरा ऑप्शन को दिया है प्रारंभिक वेस्टर्न अथवा कार्यरत वेस्टर्न के संयोजन के परिवर्तन से, या फिर इसमें देखिए और चौथा ऑप्शन दिया है केवल कार्यरत वेस्टर्न के संयोजन के परिवर्तन से। तो 4 ऑप्शन आपका दिया है। तो 104 का आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। 104 का आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। रिवर्स द कनेक्शन ऑफ आइदर रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 105 प्रश्न हमारा पूछा है AC व DC दोनों आपूर्ति के लिए किस प्रकार की एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया है शेडेड पोल मोटर, इमर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, या फिर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। 105 का यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर 105 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 106 हमारा प्रश्न इस पर पूछा गया है स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग होता है। स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग में होता है कॉइल वेंडर में, वैक्स मशीन में, लिफ्ट या होस्टेज में, या फिर कंप्रेसर में। 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो 106 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? 2 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर फैक्स मशीन में आपका प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा प्रश्न इस प्रकार होगा। पूछा है किसी परिवर्तक के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त उत्तेजक है श्रेणी जनित मोटर, शंट जनरेटर, श्रेणी मोटर, या फिर शंट मोटर। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 107 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर श्रेणी यहाँ पर मोटर का प्रयोग किया जाएगा, श्रेणी जनरेटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 108 की तरफ। पूछा गया है जब कोई कुंडली चालक चुंबकीय पुंज को लंबवत गति से गुजारती है तो प्रेरित EMF होता है लैगिंग, लीडिंग, मैक्सिमम, या फिर शून्य। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं।
तो 108 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पर होता है, क्या होता है, मैक्सिमम यहाँ पर ईएमएफ होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 109 है। पूछा गया है किसी घुंडीय आर्मेचर वाले 3 फेज स्टार संयोजित प्रेरक में होगा 4 स्प्रिंग रिंग, 3 स्प्रिंग रिंग, 6 स्प्रिंग रिंग या फिर 2 स्प्रिंग रिंग। तो 109 में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 109 का आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सही होगा, पहला वाला। 4 स्प्रिंग रिंग यहाँ पर होंगे, 4 स्प्रिंग रिंग। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 110 की तरफ। पूछा है यदि किसी सिंक्रोनस मोटर की फील्ड अंडर एक्साइटेड है तब पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा, लीडिंग होगी या फिर यूनिटी होगी या फिर इनमें से कोई नहीं होगी। लिखा है इनमें से अधिक, इनमें से अधिक। 4 में दिया गया है ऑप्शन। तो 110 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, पहला सही होगा। पक्षगामी यानी कि लैगिंग करेगी वो, पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 101 है। पूछा है वेव बैंडिंग में परिणामित पिच लगभग बराबर होना चाहिए। पृष्ठ पिच का 2 गुना, अग्र पिच का 2 गुना, पृष्ठ पिच या अग्र पिच के योग के बराबर है या फिर पृष्ठ पिच या अग्र पिच के अंतर के बराबर है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 101 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, थर्ड वाला। द सम ऑफ द बैक एंड फ्रंट पिच। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 112 है। पूछा है चित्र में दर्शाई गई बैंडिंग की आकृति क्या है। आप लोग भी चित्र देख रहे हैं। पूछा चित्र में दर्शाई गई वेल्डिंग की आकृति क्या है, मैश आकृति क्वाइल वेल्डिंग या फिर डायमंड मैश आकृति क्वाइल्स वेल्डिंग या फिर सकेंद्रीय वेल्डिंग या फिर बास्केट वेल्डिंग। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। थोड़ा आप ही सोचिए इसको, प्रश्न को। तो आपका 112 का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। सकेंद्रीय वेल्डिंग यहाँ पर दिया गया है। कौन सा वेल्डिंग है, सकेंद्रीय वेल्डिंग। ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 113 है, जो इस प्रकार पूछा गया है यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच होगा 8 खांचे होंगे, 6 खांचे होंगे, 4 खांचे होंगे या फिर 2 खांचे होंगे। यहाँ पर स्लॉट की बात किया गया है। तो 113 का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर 6 खांचे होंगे, 6 स्लॉट यहाँ पर होंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ, जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है एसी मोटर वाइंडिंग में क्वाइल समूह की संख्या की गणना के लिए सूत्र है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। लिखा है पहला है नंबर ऑफ क्वाइल डिवाइडेड नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ क्वाइल्स गुणे नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ फेस गुणे नंबर ऑफ क्वाइल्स या फिर नंबर ऑफ क्वाइल्स डिवाइड नंबर ऑफ फेस इंटू नंबर ऑफ पोल्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन को आप देख लीजिए। 114 नंबर प्रश्न हमारा पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, फेजों की संख्या गुणे पोलों की संख्या। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 115 है, जो इस प्रकार पूछा गया है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 50 वोल्ट जो अर्ध तरंग दृष्टकारी उत्पन्न डीसी वोल्टेज होगा। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं 30 वोल्ट, 27 वोल्ट, 13.5 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट। तो 115 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा 13.5 वोल्ट। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारे इस प्रकार है पूछा गया है सेतु दृष्टकारी में आउटपुट का रिपल्सन आवृत्ति कितनी बार इनपुट एसी आवृत्ति से अधिक होता है, समान होता है या फिर द्विगुना होता है या फिर त्रिगुना या फिर चरगुना होता है। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 116 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। क्या सही होगा, सेकेंड। 2 टाइम्स यहाँ पर दोगुना हो जाता है, दोगुनी हो जाती है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा 117 है। पूछा गया है बिजली कटने के बाद भी किस प्रकार के रिले आपको संपर्क के स्थिति में रखते हैं, अंडर करंट रिले, वोल्टेज सेगिंग रिले, लैंचिंग रिले, करंट सेगिंग रिले। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। थोड़ा आंसर को सोचिएगा। तो 117 का आपका हो जाएगा तीसरा सही होगा यहाँ पर, लैंचिंग रिले। यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 118 की तरफ। पूछा गया है NE के कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए कलर कोड क्या होता है, लाल, नीला, हरा या फिर काला। तो 118 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड, काला होता है। यहाँ पर है काला होता है, ब्लैक। ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर, ब्लैक।
अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 119 की तरफ, जो इस प्रकार पूछा गया है। देखिए इसमें आपसे फार्मूला पूछ लिया है, व्हाट इज द फार्मूला यूज्ड ऑफ कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप टू सिलेक्टेड डिटरमाइन साइज केबल फॉर द पैरेलल वायरिंग इंसुलेशन where R is equal to resistance of conductor and L is equal to distance of the load meter from the center supply of the end meter, I is equal to total U। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 2 गुणे एल आर एल आई पूछा है। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर देख लीजिए इक्वल टू क्या पूछा है, 2 एल आर एल आई, या फिर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 2 गुणे एल भागे, आप लोग ऑप्शन देख ही रहे होंगे यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा ऑप्शन पढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो क्या होगा इसमें ऑप्शन आपका 119 का आपका हो जाएगा, यहाँ पर पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्रॉप इक्वल टू 2 आर एल आई, ये आपका आंसर सही होगा यहाँ पर, ड्रॉप इक्वल टू। अब बढ़ते हैं अगले तरफ प्रश्न की तरफ, ड्रॉप वोल्टेज था यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले तरफ प्रश्न की तरफ। 120 हमारा प्रश्न इस पर पूछा गया है, विद्युत इस्त्री में दाब प्लेट का कार्य क्या होता है। कार्य क्या यहाँ पर है दाब प्लेट का, तापन तंतु को ढकना, वस्त्रों पर स्थिति करने से मतलब प्रेसिंग करने के समय दबाव कम डालना, या फिर तापक तंतु को प्लेट के साथ लिपटी हुई फिटिंग करना मतलब प्रदान करना, उपकरण के लिए आधार पर कार्य करना। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो 120 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, तापक तंतु को तल प्लेट के साथ लिपटी हुई फिटिंग प्रदान कराता है, यहाँ पर है ये आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, 3 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3 वाला ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 121 से पूछा है, गीजर में एक दोष अर्थात इसे स्विच ऑन करने पर यह पानी गर्म प्रदान नहीं करता है, इस दोष का कारण क्या हो सकता है। थर्मोस्टेटिक संपर्क खुली स्थिति में है, थर्मोस्टेटिक संपर्क एक दूसरे से वेल्डेड है, या फिर थर्मोस्टेट बहुत अधिक रेंज में सेट है, थर्मोस्टेट हीटर को आपूर्ति से अलग नहीं करता है। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, पूछा यहाँ पर है कौन से दोष यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो 121 का आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, थर्मोस्टेट यहाँ पर क्या होगा, संपर्क खुली स्थिति में होगा, यहाँ पर थर्मोस्टेट कनेक्टेड इन ओपन कंडीशन हो सकता है, यहाँ पर सर्किट जो आपकी होगी ओपन कंडीशन में होगी, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गीजर में यहाँ पर गर्मी प्रदान नहीं कर रहा है पानी में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 122 की तरफ। पूछा है, एक विद्युत ओवन में तापन तंतु के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या है। द मटेरियल कैन यूज टू इलेक्ट्रिक ओवन इन हीटिंग एलिमेंट इज तांबा, पीतल, यूरेका, नाइक्रोम। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करिएगा और एक दूसरे के साथ शेयर करिएगा। तो देखिए 122 जो प्रश्न है इसका सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएंगे। तो इसको आप लोग कैसे आपको जवाब देना है, तो 122 का मान लीजिए आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है, तो 122 इक्वल टू आप ए लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आपने 122 का ए वाला आंसर बताया है। तो इसका हम इंतजार करेंगे, आप सभी लोग इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा कमेंट में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर इसका हम कमेंट कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है 123, पूछा है, खाद मिक्सचर में प्रयुक्त मोटर प्रकार होता है। खाद मिक्सचर में प्रयुक्त मोटर का प्रकार होता है शेडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, या फिर कैपेसिटर रन मोटर। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 123 का आपका हो जाएगा दूसरा वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा 123 का आपका दूसरा वाला। यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है फूड मिक्सर में यहाँ पर मोटर कौन सा प्रयोग होता है, यूनिवर्सल मोटर। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 124 की तरफ, जो हमारे इस प्रकार पूछा है, औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए अपनाई गई वायरिंग की प्रणाली है गुप्त ध्वनि नलिका, गुप्त पीवीसी नलिका, या फिर सतह धातु नलिका, या फिर सतह पीवीसी नलिका। तो 4 ऑप्शन में दिए गए 124 में। 124 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, सतह धातु नलिका। कौन सा होगा, सतह धातु नलिका, यहाँ फिर सरफेस मेटल कंडक्टिविटी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 125 की तरफ, और ये हमारा होगा लास्ट प्रश्न, जो इस प्रकार पूछा गया है, इन हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट ऑपरेटिंग कॉस्ट इन लो एंड इंस्टॉल कॉस्ट ऑफ हाई। लिखा इसमें परिचालन लागत निम्न और प्रारंभिक लागत उच्च है, या फिर परिचालन लागत उच्च या फिर प्रारंभिक लागत निम्न है, परिचालन लागत प्रारंभिक लागत दोनों ही उच्च है, परिचालन या फिर प्रारंभिक लागत दोनों ही निम्न है। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 125 का आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, परिचालन लागत निम्न है और प्रारंभिक लागत उच्च है।
यहाँ पर जो होती है ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होती है वो लो होती है और इनिशियल कॉस्ट यहाँ पर हाई होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही आप इन्फॉर्मेशन वीडियो डालते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।